हेलो क्लास 10, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की इंटरेस्टिंग समरी और उसके एमसीक्यूज को जरूर देखा होगा, समझा होगा। आज हम उस स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट आज के चैप्टर में यानी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में समझेंगे और उसकी इंटरेस्टिंग समरी और उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको प्रीवियस स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हुए उसका रिमेनिंग पार्ट, उसकी समरी मैं आपको समझाऊंगी। आपने पहले पढ़ा था कि वेंडा पेट्रोस्की जो है वो अपने क्लास में सब बच्चों द्वारा बहुत ज़्यादा टीज की जाती थी। सब बच्चे उसके अपीयरेंस के लिए, उसके नाम के लिए, उसके ड्रेस के लिए उसका बहुत ही मजाक बनाते थे। इसके बाद वो एकदम स्कूल से एब्सेंट हो गई थी और कई दिन तक वो स्कूल नहीं आई थी। देन स्कूल के ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आया था जिसमें वेंडा ही विनर थी। यहीं तक आपकी स्टोरी खत्म हो गई थी। अब इसके आगे का पार्ट क्या है, आगे की स्टोरी क्या है, चलिए उसको सुनते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लेटर से जो वेंडा के फादर स्कूल को लिखते हैं और टीचर उस लेटर को क्लास में शो करती सब बच्चों के सामने। उसमें लिखा था कि वेंडा इतने दिन से इसलिए स्कूल से एब्सेंट थी क्योंकि वो लोग इस शहर को छोड़कर बिग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं और वो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं ताकि उसको दोबारा कोई टीज ना करे, उसके ड्रेस, उसके अपीयरेंस, उसके नाम को लेकर कोई उसकी हंसी ना उड़ाए। जब ये सब बातें लेटर में जो लिखी है वो सब सुनती हैं टीचर, जब क्लास सुनती है तो वो सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं और टीचर भी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। पैगी और मैडी जब ये लेटर को सुनती हैं, पढ़ती हैं तो उनको इतना ज़्यादा सैड फील होता है, उनको बड़ा ही गिल्टी फील होता है। मैडी को खास तौर से बहुत ही दुख होता है। वो सोचती है कि अगर मैंने पैगी और क्लासमेट्स को ऐसा करने से रोक लिया होता तो शायद वेंडा आज हमारे स्कूल में होती। एट लास्ट दोनों ये डिसाइड करती हैं चलो वेंडा के घर चलते हैं और उसको जाने से रोकते हैं। वो दोनों उसके घर जाती हैं। बॉगिंस हाइट में उसका घर था, वहाँ घर ढूंढती हैं, उसके घर पहुँचती हैं, लेकिन उनको वेंडा और उसकी फैमिली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो लोग शहर छोड़ के जा चुके थे। यह सब देखकर मैडी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है। वो कहती है अगर मैंने पहले हिम्मत कर ली होती, साहस कर लिया होता और मैंने पैगी को और क्लासमेट्स को ये सब करने से रोका होता तो आज वेंडा उनके साथ होती। वो दोनों मिलकर वेंडा को एक लेटर लिखती हैं और उसके जवाब का इंतजार करती हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये सब देखकर वो बहुत सैड हो जाती हैं। फिर क्रिसमस का टाइम आ जाता है तो उनकी क्लास को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता है, लेकिन तभी वेंडा का लेटर आ जाता है जिसमें लिखा था कि वो अपने टीचर को, अपने स्कूल को, अपने क्लासमेट्स को, अब पैगी और मैडी इन सब को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है। देन वो लिखती है कि उसकी जो 100 ड्राइंग्स की जो उसकी पिक्चर्स हैं वो सब क्लासमेट्स को दे दी जाएं, जिसमें से ग्रीन ड्रेस वाली पैगी को और ब्लू ड्रेस वाली मैडी को दे दी जाए। पैगी और मैडी को बड़ा ही रिलैक्स्ड, बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि वेंडा अब उनसे नाराज नहीं है। पहले वो सोचती थी कि शायद वेंडा उससे बहुत गुस्सा होगी, लेकिन ये सब सुनकर वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती हैं। वो दोनों गिफ्ट जो ड्राइंग्स के थे वो लेकर अपने घर जाती हैं, लेकिन जब उनकी पिक्स को वो ध्यान से देखती हैं तब वो देखती हैं कि पैगी की ड्राइंग में पैगी का फेस दिखता है और मैडी वाली ड्राइंग में मैडी का फेस दिखाई देता है। इस तरीके से एक्चुअली उनको समझ में आ जाता है कि वेंडा उन दोनों से बहुत प्यार करती थी, बट उन लोगों के टीज करने की वजह से वो बिल्कुल शांत रहती थी। यही इस चैप्टर की समरी है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन। जो लेटर मिस मैसन ने रिसीव किया था वो किसने लिखा था? वेंडा, मदर, फादर, ब्रदर। बताइए किसने लिखा था? वेंडा के फादर ने स्कूल को लिखा था। देन फादर, सी आंसर इज करेक्ट। सेकंड है व्हाट डिड द लेटर कन्वे। लेटर में क्या लिखा गया था, क्या शो किया गया था? वेंडा वाज नॉट वेल। नेक्स्ट है वेंडा वोंट बी अटेंडिंग स्कूल। देन दे हैव मूव्ड टू द बिग सिटी, या फिर बोथ सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर आपका डी करेक्ट है, यानी कि बोथ सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। वेंडा वुड नॉट बी अटेंडिंग द स्कूल। वेंडा स्कूल को अटेंड नहीं करेगी, वो लोग बिग सिटी में मूव कर चुके हैं। ये आपका बी और सी आंसर
करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर, लेटर में क्या मेंशन किया गया था मेनली, हर ड्राइंग के बारे में, हर मेडल, द स्कूल या फिर हर फनी नेम। लास्ट आंसर इज करेक्ट, हर फनी नेम। ओके, नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लास, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मिस मैसन ने उस टाइम कैसा फील किया क्लास के प्रति, एंग्री, अपसेट, हैप्पी और चीयरफुल। जब उन्होंने वेंडा के फादर का लेटर सुना तो उन्होंने कैसा फील किया क्लास के बारे में, एंग्री, अपसेट, हैप्पी, चीयरफुल, यानी कि अपसेट। वो बहुत अपसेट हो गई कि क्लास के बच्चों ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। देन आपका बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, जो पैगी ने किया था, उसको टीज करने का काम किया था, उसके जैसा ही और क्या चीज थी जो बहुत बैड थी, बहुत गलत थी। फर्स्ट है, मैडी स्टेइंग साइलेंट व्हाइल पैगी टीज्ड वेंडा। नेक्स्ट है, मैडी नॉट स्टॉपिंग पैगी। नेक्स्ट है, मैडी टीजिंग वेंडा, या फिर नन ऑफ द एबव। वो था मैडी का साइलेंट रहना और सबको देखना टीज करते हुए, ये पैगी की तरीके से उसका ऐसा करना रॉन्ग था, यानी कि फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, मैडी स्टेइंग साइलेंट व्हाइल पैगी टीज वेंडा। ओके, देन आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वाज रेड आउट लाउड, जब लेटर को लाउडली रीड किया गया तब मैडी ने क्या सोचा अपने बारे में, ग्रेटफुल, लकी सोचा, हीरो या फिर कावर्ड। नेक्स्ट आंसर इज लास्ट आप करेक्ट है आपका कावर्ड, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा कायर महसूस कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने क्यों बच्चों को, पैगी को क्यों नहीं रोका, यानी वो अपने आप को बहुत ही कायर फील कर रही थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो पैगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लोड, जो आइडिया मैडी के पास था वही सेम पैगी के पास भी आइडिया था। ये सुनकर मैडी बहुत खुश हुई। वो व्हाट वाज द आइडिया, वो आइडिया क्या था? फर्स्ट है टू टीज वेंडा वन मोर टाइम, सेकेंड है टू गो एंड लुक फॉर वेंडा एट हर हाउस बॉगिंस हाइट, या टू अपोलोजाइज टू वेंडा, या फिर बोथ सेकेंड एंड थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी बी एंड सी आर करेक्ट। पहले उसके घर जाना, टू गो एंड लुक फॉर वेंडा एट हर हाउस, के घर जाकर उसको उससे मिलना, देन टू अपोलोजाइज टू वेंडा, और वेंडा से फिर अपने किए की माफी मांगना। ये आपका डी आंसर यानी कि बी और सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी टेक, मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया? फर्स्ट है अनफ्रेंडिंग पैगी, पैगी को अनफ्रेंड करना, या सेकंड है विजिटिंग वेंडा, वेंडा से मिलना, या स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, दूसरों को बुली करने से रोकना, या ऑल ऑफ देम, या सब। इसका आंसर क्या होगा? सी, दूसरों को बुली करने से रोकना, किसी की हंसी उड़ाने से रोकना। ये उसने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वेंडा, उन्होंने वेंडा से कैसे कॉन्टेक्ट किया? फर्स्ट है फोन कॉल, सेकंड है लेटर, थर्ड है ईमेल, फोर्थ है दे विजिटेड हर। उन्होंने दोनों ने क्या लिखा था? लेटर लिखा था वेंडा को, यानी कि बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मैडी एंड पैगी राइट इन द लेटर, मैडी और पैगी ने लेटर में क्या लिखा था? फर्स्ट है अपोलॉजी, यानी कि क्षमा मांगना, या फिर हर ड्रॉइंग्स एंड दैट शी वॉन, उसकी ड्राइंग के बारे में और उसने क्या जीता है इसके बारे में। सी, आस्क्ड अबाउट न्यू सिटी, नए शहर के बारे में, या डी है बोथ सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी उसकी ड्राइंग्स के बारे में और उसने कॉन्टेस्ट जीता है इसके बारे में, देन उसके नए शहर के बारे में भी उससे पूछा। बी और सी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज मोर क्यूरियस फॉर द रिप्लाई, वेंडा के रिप्लाई के लिए सबसे ज्यादा कौन क्यूरियस था, बहुत उत्सुक कौन था? मैडी, पैगी, मिस मैसन, या ऑल ऑफ द अबव। सबसे ज्यादा मैडी परेशान थी कि क्यों वेंडा का रिप्लाई नहीं आया। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोन ऑफ वेंडाज रिप्लाई, वेंडा का जब रिप्लाई आया उसका टोन कैसा था? फ्रेंडली था, एंग्री था, अनग्रेटफुल था, या हेट्रेड था? फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है फ्रेंडली, उसकी टोन बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंडाज हाउस वॉज, वेंडा का हाउस कहाँ था? ऑन अ क्लिफ, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, बाय द रिवर या इन द फॉरेस्ट। इसका आंसर करेक्ट है आपका बी, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, हिल की चोटी पर। नेक्स्ट है व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग, मैडी ने ड्राइंग में क्या नोटिस किया? वेंडा ड्रू देयर फेसेस, सेकेंड है दे वर ब्यूटिफुल, नेक्स्ट है वेंडा रोट नोट्स फॉर देम या फिर ऑल ऑफ देम। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, वेंडा ने देखा था कि ड्राइंग्स में उनके फेसेस बने हुए, पैगी और मैडी के फेसेस हैं, देन आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वेंडाज हाउस लुक्ड लाइक, जो पाथवे वेंडा के घर तक जाता था उस रास्ते में जो घास थी वो कैसी दिखती थी? पपीज, किटन्स, स्नेक्स या मंकीज। इसका आंसर करेक्ट है आपका बी, किटन्स, यानी कि वो घास किटन्स जैसी दिखती थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लास ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर क्लास को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज किया गया? बेल्स, ट्री, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, यानी कि सी आंसर करेक्ट, बोथ ऑफ देम, ए और बी, बेल्स भी और ट्री भी। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट बुक जो है सप्लीमेंट्री बुक उसको स्टार्ट करूंगी। प्लीज डू प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।